आज अपन फिर से लॉजिक पर आते हैं। जो हमारा सेकेंड ईयर में जो लॉजिक है उसमें हम पिछले क्लास में जो है कॉन्टिंजेंट और टोटोलॉजी और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी इनके ऊपर कुछ हमने एग्जाम्पल किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक ये क्वेश्चन है हमारा कि P इंप्लाइज बड़ा ब्रैकेट नॉट P फिर इंप्लाइज छोटा ब्रैकेट Q वैस नॉट Q और फिर ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन है। तो इसको भी सबसे पहले वैसे ही उतारेंगे कि P और Q दो ही इसमें टर्म है। पहले P को लिखेंगे फिर Q को, फिर नॉट P को निकालना पड़ेगा हमें, नॉट P, फिर नॉट Q को निकालेंगे, नॉट Q, ठीक है ना। और नॉट Q आ जाएगा तो फिर Q के साथ वैस निकालेंगे, Q वैस नॉट Q, ठीक है। Q वैस नॉट Q निकल जाएगा तो फिर P के साथ इंप्लीकेशन निकालेंगे, P इंप्लाइज Q वैस नॉट Q, ठीक है। फिर ये आ जाएगा तो फिर जो है इस P के साथ ये नॉट P के साथ आएगा, फिर P के साथ इसका पूरे का इंप्लीकेशन यहां ऊपर से लिख देंगे हम जगह के चक्कर में। पूरा क्वेश्चन दोबारा उत्तर जाएगा P इंप्लाइज नॉट P इंप्लाइज Q वैस नॉट Q, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे उतरेगा। जब तक सही हमको उतारना नहीं आएगा स्ट्रक्चर, हमारी ट्रूथ टेबल सही नहीं बनेगी, आंसर भी सही नहीं आएगा। वही दो पद हैं तो 4 स्टेप बनेंगी। 2 का फार्मूला सीधा 2 गुणा 2 बराबर 4 स्टेप। पहले में 2 सत्य बनेगी और 2 फॉल्स असत्य बनेगी। दूसरे में एक सत्य और एक असत्य, एक सत्य और एक असत्य, ठीक है ना। ये 2 वाले में हमेशा फिक्स रहते हैं, इसलिए इसमें आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नॉट P, नॉट P में क्या करेंगे कि जो P की वैल्यूज है इनकी अपोजिट रख देंगे हम। जहां पर T है ये F आ जाएगा, ये T है F आ जाएगा, और ये दोनों FF हैं तो दोनों TT हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नॉट Q निकालेंगे। नॉट Q जो इस Q की वैल्यूज हैं इनकी बिल्कुल अपोजिट नॉट Q आ जाएगी। ये T है F हो गया, ये F है T हो गया, ये T है F हो गया, ये F है तो T हो गया, ठीक है। नॉट Q आ गया। अब निकालेंगे Q और नॉट Q का वैस। Q यहां पर और नॉट Q यहां पर। वैस में आपको पता है कि दोनों के F आने पर ही सत्यता मूल्य F आता है, अन्य सभी स्थितियों में सत्यता मूल्य सत्य आएगा। T F T F T T T F T F T T, ठीक है। इसके बाद में Q वैस नॉट Q का नॉट P के साथ, ठीक है, इंप्लीकेशन। तो इसको देखेंगे Q वैस नॉट Q को और नॉट P को। तो ये हो गया F इंप्लाइज T, T हो गया, F इंप्लाइज T, T हो गया, T हो गया और T हो गया। क्योंकि इंप्लीकेशन में आपको पता है कि T F आने पर F होता है, बाकी हर स्थिति में इंप्लीकेशन सत्य आता है। अब इसके बाद में ये पूरा क्वेश्चन यहां उतरेगा। ये उतार लिया हमने, तो इस पूरे का नॉट P इंप्लाइज Q वैस नॉट Q का P के साथ इंप्लीकेशन, ठीक है ना। जगह के अभाव में ये ऊपर लिख दिया है, वैल्यूज यहां उतार लेंगे हम। तो P तो ये रहा और बाकी का ये रहा। पहले P को देखेंगे तो T आएगा, T आएगा, T आएगा, T आएगा। तो आप देखेंगे इसकी सारी जो वैल्यूज हैं वो सारी कैसी आ रही हैं? T आ रही हैं। और जब इस प्रकार से
अंतिम पंक्ति में सत्यता मूल्य सत्य आता है, सारे टी आते हैं, तो वो युक्ति क्या कहलाती है? टूटोलॉजी। अर्थात यह जो है युक्ति पुनर्कथन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पिछली बार भी कई बच्चे जो है इसको वैलिडिटी और इनवैलिडिटी समझ करके उस प्रकार से इनकी जो है सत्यता मूल्य का मिलान कर रहे थे, जिससे क्वेश्चन ही आपका गलत हो रहा था। वैलिडिटी इनवैलिडिटी में वो दो आधार वाक्य देगा, फिर कंक्लूजन देगा, और जबकि पुनर्कथन, आत्मव्याघात और सायोगिक प्रतिज्ञप्तियों के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केवल एक पंक्ति का क्वेश्चन देगा। ये बस ऐसा क्वेश्चन देगा वो। ऐसा अगर आता है तो आप समझ लेना कि आपको पुनर्कथन, सायोगिक और आत्मव्याघात निकालना है, ना कि उसकी वैधता और अवैधता का परीक्षण करना है। इसकी प्रैक्टिस करें घर पे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और इसको हम सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा, वही इसमें भी दो ही पद हैं, P और Q दोनों यहां उतारेंगे। इसके बाद में आप देखें कि ये P है तो इनको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। Q भी हमारे पास है, नॉट Q नहीं है। नॉट Q को यहां निकालेंगे और नॉट Q जब आ जाएगा तो फिर Q के साथ में डॉट का रिलेशन निकालना है। तो यहां लिख देंगे Q डॉट नॉट Q। Q डॉट नॉट Q आ जाएगा तो फिर P के साथ इंप्लीकेशन यहां लिखेंगे, P इंप्लाइज ब्रैकेट Q डॉट नॉट Q ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर ये आ जाएगा तो इसके बाद में फिर दोबारा से P के साथ पूरे का इंप्लीकेशन यहां लिखेंगे, P इंप्लाइज बड़ा ब्रैकेट P इंप्लाइज छोटा ब्रैकेट Q डॉट नॉट Q और दोनों ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम ऐसे इसको स्ट्रक्चर दे देंगे। फिर इसके बाद में यदि इसको हम सोल्व करें तो वही दो पद हैं, तो दो पद में 4 स्टेप बनेंगी। पहले में P में 2 सत्य बनेंगी, 2 फॉल्स। दूसरे में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, फिर कह रहा है कि नॉट Q निकालें। नॉट Q में क्या करेंगे, Q की जो वैल्यूज हैं हमारे पास में इनका बिल्कुल अपोजिट रख देंगे। ये T है, F हो गया, ये F है, T हो गया, ये T है, F हो गया, ये F है, T हो गया। ठीक है, अब Q के साथ में डॉट का रिलेशन नॉट Q के साथ। डॉट में आपको पता है कि दोनों के टी आने पर सत्यता मूल्य सत्य आता है। बाकी सभी स्थितियों में डॉट F आएगा। तो TF डॉट में F, FT, F, TF, F, FT, F, क्योंकि डॉट ये कहता है कंजक्शन में कि दोनों के टी आने पर ही ट्रूथ वैल्यू T आएगी, अदरवाइज F आती है। ये निकाल लिया। इसके बाद में फिर P के साथ में इंप्लीकेशन निकालेंगे। इंप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है कि TF आने पर F होगा, बाकी में T आएगा। तो पहले P को देखेंगे, यहां P है, फिर Q डॉट नॉट Q यहां है, तो TF F आया, TF F आया, FF T आएगा, FF T आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये निकला। फिर दोबारा से पूरे का P के साथ इंप्लीकेशन यहां निकालेंगे। तो इस P को देखेंगे और इसको, और इंप्लीकेशन में वही TF ध्यान रखना है। तो पहला T है, दूसरा F है, तो ये F आ गया, ये भी TF है तो F आ गया, ये FT है तो T आ गया, ये FT है तो T आ गया। अब आप देखेंगे इसमें लास्ट वाली जो हमारी ट्रूथ वैल्यूज आई हैं, इसमें दो तो F आ रहे हैं हमारे और 2 T आ रहे हैं। और मैंने आप लोगों से बताया था कि जब एक जैसा ट्रूथ वैल्यू नहीं आती है, अर्थात अलग अलग प्रकार की आती है, तो
उस प्रतिज्ञप्ति को हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट, अर्थात संयोगिक प्रतिज्ञप्ति जिसमें वैल्यूज एक जैसी नहीं आती, कहीं पर टी आएगा कहीं पर एफ आएगा, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं प्रायोगिक या कॉन्टिंजेंट या संभाव्य प्रतिज्ञप्ति। तो आपको दो प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें एक हमने टोटोलॉजी का किया और दूसरा कॉन्टिंजेंट का किया, है ना। इन दोनों को आप ठीक से तैयार करें और जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है ना। और समझ करके जो है इनकी आप प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है घर के लिए देता हूं, जिनको आप लोग घर पे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा P implies P, P implies P और उसके बाद में implies Q डॉट नॉट Q, ये क्वेश्चन। इसको आप होमवर्क माने और इसको करके आप लोग जो है ग्रुप पे इसको सेंड करेंगे। इसका आंसर किस प्रकार से इसकी टेबल बनेगी और इसका क्या आंसर आता है, ठीक है ना। फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये इस प्रकार से सॉल्व करें, ठीक है।